आज हम लोग नॉइज पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग आप लोग बखूबी जानते हैं, बट फिर भी हमें पढ़ना है तो हम लोग थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो नॉइज को हम लोग सिंपल वर्डिंग में कर सकते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी प्रकार का साउंड जो आपको सूट अच्छा नहीं लगता है, आपके लिए अनडिजायरेबल है, आपके लिए अनवांटेड है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज नॉइज। आज के डेट में बहुत ज्यादा रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री डेवलप हो रहे हैं, लोगों के बहुत सारे एक्टिविटी डे बाय डे चेंज होते जा रहा है। ये सारे थिंग्स मिलके आप कहिए कि नॉइज के लिए एक थ्रेट की तरह काम कर रहा है, जो कि आप कह सकते हैं कि ये सारे चीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नॉइज पॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो नॉइज पॉल्यूशन अगर होगा तो ये हमें डिस्कम्फर्ट फील कराएगा, हमें डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, हमें इरिटेशन होगा। ठीक है, हमें ही नहीं, ये एनिमल्स को भी के लिए भी डिस्कम्फर्ट और उनकी सर्टेन टाइप्स ऑफ द फिजियोलॉजी है हमारा और एनिमल्स का, वो इससे डिस्टर्ब होता है। नाउ जो नॉइज है, इससे आप इसके जो लेवल्स होता है उससे आप साउंड लेवल, एक मीटर आता है, उससे आप मेजर कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ द सोर्सेस हैं साउंड के, जस्ट आप मोस्ट ऑफ द थिंग यू नो। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है और ऑटोमोबाइल्स है, फैक्ट्रीज है, जितने भी प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स और जो भी है, व्हीकल्स, हॉर्न है, लाउड स्पीकर, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, ईटीसी। ईटीसी में अनगिनत सोर्स अभी एक नॉइज पॉल्यूशन के बेस्ट सोर्स माने जाते हैं। जो नॉइज है, इसकी जो टू प्रॉपर्टी होती है, one is the loudness, that is also called as intensity, or you can say measured in terms of intensity, and other is the frequency. Loudness and जो intensity, that mainly depends upon the, you can say, amplitude of vibration, which is measured in terms of, you can say, decibels, dB. Most commonly asked questions in examination. So loudness or intensity of the noise is measured in terms of what? So we can say, other wording, we can say the sound is this much decibel. It means this decibel is more intense than the distinguishable noise or the reference sound pressure. That is, you can say, the distinguishable noise or reference sound pressure, that is 0.002 microbar और डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें दिमाग से आप लोगों को पता होगा माइक्रोबार और डाइंस, अगर नहीं भी पता है तो आप देख सकते हैं इसको। दीज आर द यूनिट, यू कैन से, सम आर यूनिट ऑफ, यू कैन से, फोर्स, सम आर यूनिट ऑफ, यू कैन से, प्रेशर। ठीक है, तो डाइंस इज एक्चुअली 1/10 lakhs of the atmospheric pressure। ये आप कन्वर्जन देख सकते हैं डाइंस में, डाइंस का माइक्रोबार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारा यूनिट्स है इसके। तो जो हमें पढ़ना है उस पे आते हैं, डेसिबल और सिंपल हर्ट्ज ही, हमें फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी और ये पढ़ना ही है। दीज आर सम बेसिक, you can say, the data that's given in your book. So a daily exposure of, you can say, up to 85 decibel is, that is considered as the tolerable limit, because without any substantial damage of hearing। इससे हमें 85 डेसिबल का, अगर हम साउंड का एक्सपोजर डेली होता है तो हमें कोई हियरिंग पे इफेक्ट जनरली नहीं पड़ता है। हम लोग जो बात करते हैं, नॉर्मल कन्वर्जन करते हैं एक दूसरे से, वो जो है एक नॉइज लेवल 60 to 65 डेसिबल तक हम प्रोड्यूस होता है। व्हिस्परिंग, दैट इज फुसफुसाते हैं, कानाफूसी जो करते हैं, इससे एक नॉइज लेवल 20 to 30 डेसिबल नॉइज लेवल जनरेट होता है। जो स्ट्रीट का ट्रैफिक है, रोड का ट्रैफिक जो है, हेवी स्ट्रीट ट्रैफिक से, दैट्स आप 60 to 80 डेसिबल तक आप साउंड, वहाँ इंटेंसिटी साउंड का डेवलप होता है। वाइलर फैक्ट्री जो भी है, वहाँ आप 120 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस होता है। डेयरी इंडस्ट्री में आपका 60 to 64 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस होता है। डेयरी इंडस्ट्री जहाँ फैन वेंटिलेशन के रूप में यूज होता है, वहाँ 80 डेसिबल तक साउंड यूज होता है। पिगरीज में जो माना जाता है कि सारे एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री जो भी है, और इसमें
और एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस जो भी हैं उसमें पिगरीज जो है सबसे ज्यादा साउंड जनरेशन प्रोड्यूस करता है, दैट इज अबाउट 100 डेसिबल और मोर। स्पेशली आप कह सकते हैं कि जब उन्हें हम फीडिंग ऑफर करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, नॉइज लेवल अप टू 50 डेसिबल कंसीडर्ड एज काम इन्वायरमेंट। ठीक है, काम शांत वातावरण। नॉइज लिविंग रूम जो हमारा जो एक्टिविटी करते हैं अपने रूम के अंदर में, दैट में प्रोड्यूस 40 टू 50 डेसिबल साउंड। जो एयरप्लेन का साउंड में प्रोड्यूस होता है 140 डेसिबल तक, दैट में लीड्स टू यू कैन से पेनफुल कंडीशंस फॉर योर ईयर। Excessive sound 160 to 180 decibel may leads to damage of ear. In case of human, the sound above 150 decibel is not permitted. 115 डेसिबल से ऊपर का साउंड हमारे लिए परमिटेड नहीं है, वो कुछ ना कुछ हमें नुकसान देगा। साउंड लेवल ऑफ 100 डेसिबल एक्चुअली 2 घंटे तक आपको बर्दाश्त आप कर सकते हैं बिना कोई साइड इफेक्ट के। 90 डेसिबल तक आप से 8 घंटे तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपको कोई ज्यादा चेंज नहीं हो सकता है। नाउ वन थिंग, अभी हमने जो देखा डेसिबल दैट इज लाउडनेस और मेजरमेंट यूनिट ऑफ द यू कैन से नॉइज और साउंड इन टर्म्स ऑफ द लाउडनेस और इंटेंसिटी। अब जो देखने जा रहे हैं वो दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो साउंड का होता है, नॉइज का होता है, दैट इज डिनोटेड एज हर्ट्ज। 1 hertz is equal to 1 wave per second. So human ear human जो ear है that can hear up to of frequency from about 20 to 20,000 hertz तक हम लोग सुन सकते हैं इतने फ्रीक्वेंसी के साउंड को। तो बिलो जो 20 hertz होता है that is considered as infra audible। 20,000 hertz से ऊपर जो होता है that's called as ultrasonic sound or wave। Many dog can hear the sound that is inaudible to human ear। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि डॉग्स की जो सुनने की क्षमता होती है वो सबसे तेज होती है। Sometimes noise is you can say expressed in types of psychoacoustic term, or you can say that is measurement unit in dynes, kilodynes, hertz, kilohertz, और you can say decibels। ये सब कन्वर्जन यूनिट है, आप चेक करके इंटरनेट से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। कन्वर्जन करना है तो 1 फोन इक्वल टू कितना डेसिबल होता है, 1 डेसिबल इक्वल टू कितना हर्ट्ज होता है, लाइकवाइज। ठीक है, सो इट टेक्स एक्चुअली जो ये जो फोन है इसमें आप दोनों चीज मेजर कर सकते हैं। दोनों चीज को कंसीडर करता है बिगिन से, फ्रीक्वेंसी एज वेल एज इंटेंसिटी को। So there are certain instrument that are you can say used for measurement of sounds frequency or you can say wavelength. So first is the sound level meter. So it measures the intensity of sound in terms of decibel, or you can say in terms of sound pressure level, that is decibel. Octave band frequency analyzer. So it measures noise in octave band। जो बैंड सिस्टम डिफरेंट आता है और उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि दिस इज हाई पिच साउंड, दिस इज लो पिच साउंड, दिस इज वेरिएबल पिच साउंड, एंड लास्ट इज द ऑडियोमीटर। सो जो हम लोग हियरिंग एबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए जो यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड एज ऑडियोमीटर। नाउ अफेक्ट ऑन, जब आप किसी भी नॉइज पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन पे आपका नॉइज पोल्यूशन पे आप एक्सपोज करते हैं, सो आप पे क्या इफेक्ट होता है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ द इफेक्ट ऑन यू कैन से ऑफ नॉइज पोल्यूशन। वन इज द ऑडिटरी इफेक्ट, अदर इज द नॉन ऑडिटरी। एक आपके सुनने की क्षमता और जो भी आपके शरीर में जैसे ईयर है और ईयर का पूरा वो पार्ट्स है उस पे क्या इफेक्ट होता है, और दूसरा नॉन ऑडिटरी मतलब अदर देन ईयर पे आपका क्या इफेक्ट होता है, जनरल जो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी है उस पे क्या इफेक्ट होता है। तो ऑडिटरी इफेक्ट में आप में भी से सफर हो सकते हैं ऑडिटरी फैटिक से, जैसे कि आपका कान में सीटी बजना, कहते हैं कि कान बज रहा है, बजिंग होना है ना, कान में बजिंग हो जाना,
बजिंग मतलब धीरे धीरे लगता है कि कुछ बुदबुदा रहा है ऐसे करके। तो जब आप 90 डेसिबल पे और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज में 4000 से ज्यादा पर आप एक्सपोज होते हैं, तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है दैट इज विस्लिंग और बजिंग ऑफ ईयर्स। डीफनेस और हियरिंग लॉस में हो सकता है, इट मे बी टेम्पोररी लॉस। आप जब आप किसी फ्रीक्वेंसी ऑफ 4000 और 6000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर आप यू कैन से कंटिन्यूअस एक्सपोज होते हैं, सो ये टेम्पोररी लॉस कर सकता है। मे बी आप जब आप 100 डेसिबल और उससे ज्यादा पे आप एक्सपोज होता है, आप एक्सपोज होते हैं, then ये आपका परमानेंट लॉस ऑफ द आपको कर सकता है और डेफनेस हो सकता है, जनरेट हो सकता है। तो परमानेंट लॉस जो होता है मेनली ड्यू टू द इनर ईयर डैमेज ऑफ इनर ईयर्स, मेनली माइनर चेंज इन द हेयर सेल्स ड्यू टू द जो organ of Corti होता है that may gets disrupted at 100 decibels or continuous exposure up to 100 decibels. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो भी रप्चर हो सकता है जब आप कंटिन्यूअस एक्सपोजर 100 डेसिबल पर आप हो रहा है तो ये सब ऑडिटरी इफेक्ट है। आपको कहीं ना कहीं आपको टेम्पररी और परमानेंटली आपके श्रवण शक्ति को यूं से अफेक्ट कर रहा है। नॉन ऑडिटरी जो अफेक्ट है ये आपके में भी आप 3000 टू 300 टू 400 हर्ट्ज पे आप एक्सपोज हो रहे हैं, तो आपको बोलने आप प्रॉपरली बात नहीं कर सकते किसी से, या बोल आपका आवाज सही से नहीं निकल सकता है, आपको इरिटेशन कर रहा है, आप मतलब चिड़चिड़ापन आप महसूस कर रहे हैं, आपके बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्रीथिंग बढ़ रहा है, स्वेटिंग हो रहा है। सो दीज आर सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अदर हेल्थ इफेक्ट्स में भी आप गिडीनेस है, नौसिया है, फैटिग है, विजुअल डिस्टरबेंसेस है, स्ट्रेस है, हार्मोनल डिस्टरबेंसेस है, ठीक है, मस्कुलर रिजिडिटी है, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स हैं, ये सब एराइज हो सकते हैं। दीज आर कंसीडर्ड एज नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। इन पोल्ट्री में एग प्रोडक्शन भी बहुत सीरियसली इफेक्ट हो रहा है, एनिमल्स के कंडीशन में उसके बिहेवियर्स चेंज कर जाते हैं। नाउ कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल करना एक टफ मेजर्स है, एटलीस्ट साउंड पोल्यूशन को हम कुछ गाइडलाइंस हैं दिए हुए बुक्स में, आप उसे इम्प्लीमेंट कराकर और कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता लाकर भी कर सकते हैं। जैसे आप प्लानिंग है, सिटी का प्लानिंग है, ये अगर प्लान्ड सिटी आप डेवलप कर रहे हैं, पटना जो है ओल्ड पटना और न्यू पटना थोड़ा सा अंतर है, समवट कहीं प्लांट दिखेगा अनप्लांट दिखेगा, बट आप चले जाइए जयपुर चले जाइए, हमने जयपुर देखा है कि वेरी प्लांट सिटी है, तो वहां आपको थोड़ा प्लांट सिटी में आप कह सकते हैं कि नॉइज लेवल को मिनिमाइज किया जा सकता है और नॉइज पोल्यूशन को मिनिमाइज रखा जा सकता है। कंट्रोल ऑफ व्हीकल्स है, जैसे आप दिल्ली का देख रहे हैं, इधर एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए या नॉइज पोल्यूशन में भी उसका रोल हो सकता है। जो दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी है गाड़ी पर कि अल्टरनेट डे और ऑड नंबर इवेंट नंबर फार्मूला लगा के, ठीक है, सो इंसुलेटेड बिल्डिंग बनाकर भी कर सकते हैं आप। रेलवेज और इंडस्ट्रीज को है इसका इंस्टॉलेशन, जो भी फैक्ट्रीज और लगते हैं, जैसे अपने पास भी है, अब बिहार में है कि अलग इंडस्ट्रियल जोन डेवलप होता है, तो वो कुछ लोगों को अफेक्ट मिनिमाइज होता है, उसका जो भी पॉल्यूशन से राइजेस होते हैं उससे। तो प्रोटेक्शन एक्सपोज पर्सन जो होता है, कोई भी आपका जो पर्सन जो है प्रोबेबल है और से एक्सपोजर से उसका ज्यादा चांसेस है, तो उन्हें भी सम टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज करके प्रोटेक्ट किया जा सकता है। वेरियस टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट के हैं नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड और पोल्यूशन बोर्ड के, उसे लागू करके, स्ट्रिक्टली लागू करके यू कैन से। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एजुकेशन, तो लोगों में जागरूकता लाके आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा मैसेज था, योर साइलेंस इज माय फेवरेट साउंड, तो साइलेंस हम लोग जितना रखेंगे, दैट्स यू कैन से वन ऑफ द अल्टीमेट वे कंट्रोल द साउंड। थैंक यू। थैंक यू सर। पूछना है? थैंक यू सर।